बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में के अंदर हम जो है वो प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे और अपने एसेट्स जो हैं वो इंपोर्ट करेंगे। हम यूनिटी बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन नहीं यूज़ कर रहे, बल्कि हम यूनिवर्सल 3D यानी URP जो है वो यूज़ करेंगे और 3D यूज़ करेंगे बिकॉज वी नीड 2.5D और उसके अंदर जो इन्वायरमेंट वगैरह होती है वो सारी 3D ही होती है, कैरेक्टर्स वगैरह। यहाँ पे हम अपने प्रोजेक्ट को नाम देंगे एंड आई सजेस्टेड नेम जंगल सेंटिनल, और इसको नाम देने के बाद हम क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। ओके, सो नाउ यूनिवर्सल रेंडर पाइपलाइन प्रोजेक्ट इज़ क्रिएटेड और सबसे पहले हम कुछ एसेट्स इंपोर्ट करने जा रहे हैं जो कि हमें इस कोर्स के लिए चाहिए होंगे। डेफिनेटली विद प्रोग्रेस ऑफ द कोर्स हम एसेट्स को बढ़ाते भी जाएंगे। फॉर मेन कैरेक्टर में ये कार्टून किड बॉय ये एक कैरेक्टर है जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं और इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट में। आफ्टर कार्टून किड बॉय हमारे पास एक और एसेट है विद द नेम ऑफ कार्टून इंसेक्ट कैरेक्टर्स। इनको हम AI एनिमीज के तौर पे यूज़ कर लेंगे। सो आई विल जस्ट ऐड इट एज वेल इनटू आवर प्रोजेक्ट। इन्वायरमेंट मैंने ये वाला एक एसेट चूज़ किया, द फॉरेस्ट 3D प्लेटफॉर्म गेम पैक, और इसके अंदर एक प्लेटफॉर्म एसेट्स हैं जिनको हम यूज़ करके अपना प्लेटफॉर्म स्टाइल लेवल क्रिएट कर सकते हैं। डेफिनेटली बाद में हम मज़ीद इन्वायरमेंट्स भी पिक करेंगे और उनको भी जो है वो ऐड कर लेंगे। तो फॉर नाउ हमने जो करेक्टर्स और इन्वायरमेंट्स ऐड की हैं वो आपके सामने हैं। सो किड बॉय फॉर मेन करेक्टर और इंसेक्ट फॉर करेक्टर्स। और अगर हम किसी भी एसेट पे जाएं और फॉर एग्जांपल इसके मैं सीन को ओपन करके देखता हूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, तो आप देखें कि ये पिंक कलर का आपको नज़र आ रहा है बिकॉज ये वाले जो एसेट्स हैं ये स्टैंडर्ड जो रेंडर पाइपलाइन है, बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन है, उसके लिए बने हैं और इनके मटेरियल्स जो हैं वो मिसिंग हैं। आल्सो अगर हम प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, सीन्स पे जाएंगे और इसका सीन ओपन करेंगे तो होपफुली ये भी पिंक ही हमें नज़र आना चाहिए। ये देखिए आप, बिल्कुल पिंक ही नज़र आ रहे हैं। तो मटेरियल्स आर मिसिंग, तो हमने इन चीज़ों को फिक्स करना है सबसे पहले। सो बिल्ट इन रेंडर लाइन जो है उसके एसेट्स को कन्वर्ट करने के लिए हम जो है वो विंडोज़ पे जाएंगे और जो है रेंडरिंग पे जाएंगे और रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर पे चले जाएंगे। रेंडर पाइपलाइन कन्वर्टर के अंदर कन्वर्ट बिल्ट इनटू 2D URP है और 2D एसेट है, और हमने क्या करना है, बिल्ट इनटू URP कन्वर्ट करना है। देन वी विल आल्सो एनेबल द रेंडरिंग सेटिंग्स और मटेरियल अपग्रेड एंड एनिमेशन क्लिप कन्वर्टर और रीड ओनली मटेरियल कन्वर्टर, इन सब को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल्दो कि लिस्ट इज़ एम्प्टी है बट फॉर नाउ इनको मैंने वैसे इनिशियलाइज़ किया कन्वर्टर्स को, और इनको इनिशियलाइज़ करते हैं एंड इट विल फाइंड आउट ऑल दी एसेट्स विद बिल्ट इन रेंडर पाइपलाइन मटीरियल्स और फिर उनको हम कन्वर्ट कर देंगे। नाउ यू कैन सी वी हैव the material converters और also we have a lot of assets here, wind leaves वगैरह जितने भी assets हैं वो initialize हो चुके हैं जिनको हम करते हैं, और हमने simply आप convert assets पे क्लिक करना है और हमारे जो materials हैं hopefully वो convert हो जाएंगे for the universal render pipeline। ओके, नाउ हम इसको क्लोज कर देते हैं एंड नाउ यू कैन सी कि हमारे मटेरियल्स जो हैं वो बिल्कुल कन्वर्ट हो चुके हैं। वी हैव ए नाइस एनवायरनमेंट और आल्सो इसी तरीके से हमारे पास जो बाकी के एसेट हैं होपफुली वो भी कन्वर्ट हो जाने चाहिए। सो इफ़ वी गो टू इंसेक्ट करेक्टर जस्ट फॉर द टेस्टिंग पर्पज़ में चेक करना चाह रहा हूँ एंड देन आई विल जस्ट प्रेस F और इसका देखते हैं कि यस इट्स मटेरियल्स आर ब्यूटीफुल। आल्सो हम अगर बैक पे जाएं और मेन कैरेक्टर को भी एक दफ़ा देख लेते हैं, मैं क्योंकि कंफर्म करना चाह रहा हूँ सारी चीज़ें कि वेदर मटेरियल्स आर अपग्रेडेड और नॉट। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा मेन कैरेक्टर भी
जो है वो उसके भी मटेरियल्स अपडेट हो चुके हैं। नाउ वी विल जस्ट अरेंज आवर प्रोजेक्ट। और जब सबसे पहले मेन जो एसेट्स का फोल्डर है इसके अंदर हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं और इसको नाम देते हैं जंगल सेंटिनल। और ये हमने प्रोजेक्ट का नाम रखा है, मेन प्रोजेक्ट का नाम भी यही है। और उसके अंदर हमने एक फ़ोल्डर बनाया जिसका नाम ये है। फ़ोल्डर बनाना क्यों ज़रूरी होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने ये प्रोजेक्ट अपलोड करना हो एसेट स्टोर पे, या इस प्रोजेक्ट का यूनिटी एसेट बनाना हो, तो फॉर दैट पर्पज़ आपके पास अगर फोल्डर होगा और उसके अंदर सारा का सारा प्रोजेक्ट होगा तो ये बेस्ट टेक्निक रहती है। सो विल जस्ट सेलेक्ट दीज एसेट्स जो कि हमने एक्सटर्नल एसेट्स इंपोर्ट किए हैं और इसको जंगल सेंटिनल वाले फोल्डर में ऐड कर देते हैं। सो नाउ एवरीथिंग इज इनसाइड द जंगल सेंटिनल। नाउ विल गो टू द प्लेटफॉर्म, सीन्स पे जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा सीन है इसको सेलेक्ट करते हैं और इस सेलेक्ट को हम सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाते हैं, सेव एज कर लेते हैं और अब जंगल सेंटिनल में जाते हैं और यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको नाम देते हैं सीन्स का और यहाँ पे हम अपना लेवल 1 जो है वो ऐड कर लेते हैं। लेवल 1 ऐड करने के बाद हमारे पास अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जो सैम्पल सीन आ रहे हैं हम इस फोल्डर को अगर डिलीट भी कर दें तो कोई इशू नहीं रहेगा। ये वाली सेटिंग्स की जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये ज़रूर आप इनको रहने दें और इनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है वो जंगल सेंटिनल फोल्डर के अंदर है और सीन्स के अंदर हमारा लेवल 1 आ चुका है। लेवल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो गेम यहाँ पे कैमरा जो है वो एडेड है और अगर आप यहाँ पे आए इन्वायरमेंट है और इसके बाद लाइट्स भी आ रही हैं इनसाइड द इन्वायरमेंट। मैं जो है वो लाइट्स को भी इन्वायरमेंट के साथ ऐड कर देता हूँ। इसकी एक वजह है और वो वजह ये है कि जब हम इन्वायरमेंट को अगर फॉर एग्जांपल रोटेट करें तो इन्वायरमेंट के साथ साथ हमारा जो लाइट्स हैं वो भी उसके मुताबिक ही रोटेट हो जाएं। तो फॉर दैट पर्पज़ मैंने इसको ऐड किया और हम प्रीफैब्स को अनपैक कर लेते हैं। आई फील ऑलवेज ईजी टू मेक अनपैक द प्रीफैब्स और उसके साथ फिर काम करते हुए थोड़ा आसान लगता है मुझे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें इन्वायरमेंट और सीन व्यू में जाएं और इन्वायरमेंट पे हम फोकस करें तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो इन्वायरमेंट है एक्चुअली वो इस पे क्रिएटेड नहीं है। उसका अगर आप देखें ये एक्स एक्सिस की तरफ उसका जी एक्सिस है एक्चुअली, और ये यहाँ से कुछ इस तरह से जा रहा है कि ये आपका एरिया है और फिर यहाँ पे जाके हम अपने लेवल को क्लोज कर देंगे। यहाँ पे विन हो जाएगा लेवल। आल दोगे ये बहुत ही छोटा सा एरिया और इसको हमने एक्सटेंड करना है, प्लेटफॉर्म्स को बड़ा करना है और इस लेवल को मैं सेटअप करूँगा प्रॉपरली और सेटअप करने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपरली प्लेयर कंट्रोलर पे काम करेंगे। पर फॉर नाउ हम इसको थोड़ी सी एक और चीज़ सेट कर लेते हैं कि हम यहाँ पे अपना जो प्लेयर है उसको ड्रैग ड्रॉप करते हैं। अच्छा ये जो लीव्स हैं ना इसको भी मैं एनवायरनमेंट में ऐड कर देता हूँ। नो नीड टू ऐड इट आउटसाइड द एनवायरनमेंट। और यहाँ पे अगर कार्टून किड बॉय पे जाएँ हम तो ये प्रीफैब है कार्टून किड बॉय की। अगर हम बॉय को ऐड करते हैं तो बॉय का 000 पे है मौजूद है। अगर हम बॉय को सिलेक्ट करें और F प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि इट्स टोटली एट द रॉन्ग प्लेस। जहाँ पे हमारे करेक्टर को यानी जहाँ पे हमारा एनवायरनमेंट है वहाँ पे इसको होना चाहिए, लेकिन एनवायरनमेंट एक्चुअली नॉट गुड। ओके। और आल्सो इस बॉय के ऊपर आपको एनिमेटर भी नज़र आ रहा है और बॉक्स कोलाइडर भी नज़र आ रहा है। अगर इस बॉय के मॉडल को हम सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं और इसका मॉडल चेक करें तो रिग इसकी चेक करें तो ये ह्यूमनाइड है तो दैट्स गुड। और आल्सो इसकी एनिमेशंस पे अगर जाएं तो एनिमेशंस जो हैं वो भी ह्यूमनाइड हैं तो दैट्स आल्सो गुड। तो हम ये तो बात समझ में आ गई। अब अगर हम यहाँ पे एक कैप्सूल कोलाइडर ऐड कर लें, और ये हम सिर्फ इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि हम ये चेक कर पाएँ कैप्सूल ऐड करें कि इसका साइज़ कितना है।
और यहाँ पे अगर आप देखें तो किड का साइज़ थोड़ा सा छोटा है। यूजली नॉर्मली जो करेक्टर्स होते हैं वो 1.8 के साइज़ में होते हैं, और डेफिनेटली वो करेक्टर्स जो हैं वो बड़े मैन का करेक्टर होता है, और यूजुअली जो बॉयज़ होते हैं उनका साइज़ यही रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉय है इसका बिल्कुल साइज़ भी बिल्कुल दुरुस्त है, और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके मटेरियल्स ऐड हो चुके हैं। सो नाउ वी कैन मूव नेक्स्ट, और हम जो है वो इस बॉय को जो है वो लेके जा सकते हैं टू द इन्वायरमेंट पोजीशन, या फिर इन्वायरमेंट को हम बॉय की पोजीशन पे मूव कर सकते हैं। आई विल रिकमेंड कि बॉय को हम 000 पे ही रहने दें, और हमारी जो इन्वायरमेंट है उसको हम थोड़ा मूव कर लें, क्योंकि इन्वायरमेंट की सिमत को भी हमने दुरुस्त करना है। आसो में ये बॉय है इसकी प्रीफैब को भी अनपैक कर लेता हूँ फॉर नाउ, और इन्वायरमेंट करते हैं। हमने सारी चीज़ें इन्वायरमेंट के अंदर ही रखी हैं, और हम इसको 000 पे ले जाते हैं। अब आप देखें तो ये करैक्टर जो है वो आपको नज़र आएगा कि करैक्टर भी यहाँ पे मौजूद है, और इन्वायरमेंट की जो बेस है वो भी यहीं पे मौजूद है। तो दैट्स सुपर। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि जी अब कैरेक्टर जो है वो जो है उसका जो जी एक्सिस है वो डिफरेंट है, जबकि ये जो एनवायरनमेंट है इसकी सिमत दूसरी तरफ नज़र आ रही है, एक्स एक्सिस पे है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप कैरेक्टर को भी एक्स फॉरवर्ड कर दें और कोडिंग हम एक्स फॉरवर्ड के एतबार से करें, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि हम एनवायरनमेंट को रोटेट कर लें और अपने कैरेक्टर को जी फॉरवर्ड ही रखें। तो मुझे जी फॉरवर्ड ज़्यादा कैरेक्टर्स अच्छे लगते हैं। तो वाई एक्सिस पे अगर हम -90 डिग्री पे इसको रोटेट करें, तो अब अगर आप देखें इसको तो ये जी फॉरवर्ड हो चुकी है हमारी इन्वायरमेंट। एक्चुअली इन्वायरमेंट का एक्स फॉरवर्ड था, और ये जी की सिमत में जो है वो हमने एक्स को असेंबल कर दिया है। और अब अगर आप देखें तो बॉय वन की सिमत भी जी एक्सिस पे है, और इन्वायरमेंट की पोजीशन भी जी एक्सिस की तरफ है। ओके, सो दैट्स ब्यूटीफुल। अब हम जो है वो इन्वायरमेंट को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, और इसकी मेरे ख्याल से हम अगर बॉय को सेलेक्ट करें तो बॉय को चेक करें तो ये इस जगह पे आ रहा है इसका सेंटर। तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि हम इन्वायरमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और इस इन्वायरमेंट को हम एक्सिस पे थोड़ा सा मूव करते हैं ताकि ये कैरेक्टर हमें विजिबल हो जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैरेक्टर अब हमें यहाँ पे विजिबल हो रहा है। हाँ, ये आ गया अभी, ये देखिए केव के पास आ गया। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद यहाँ पे रखते हैं। आप देखें तो इसका साइज़ जो है ना वो हमने थोड़ा सा देख लेना है कि साइज़ जो है वो टाइल्स के मुताबिक है, या हम टाइल्स को थोड़ा बड़ा कर लें। तो आई थिंक टाइल्स का साइज़ भी थोड़ा सा हमें बड़ा कर लेना चाहिए मे बी, लेकिन पहले हम इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं, एंड यहाँ पे ओके, नाउ आई थिंक इट लुक्स गुड। और टाइल्स का साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे हम। एनवायरनमेंट को सिलेक्ट करते हैं, और 0.42 की बजाय हम 0.5 कर लेते हैं। थोड़ा सा साइज़ जो है वो हमने बड़ा किया है। अब हम एनवायरनमेंट को दोबारा से पिक करते हैं, और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा मज़ीद इसको ले आते हैं ताकि हम एंड पॉइंट के मुताबिक मैच करें। उसके बाद हम प्रॉपर प्लेटफॉर्म जो है वो सेट करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो यहाँ पे हमने ये ऐड कर दिया जी। दैट्स ब्यूटीफुल। आप देख सकते हैं कि वी हैव ए करेक्टर एडेड एंड ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इज़ हेयर। यहाँ पे आपको थोड़ा अंधेरा लग रहा है, दैट इज़ ड्यू टू दी लाइटिंग शेडोज़। और हम यहाँ पे लाइट को सर्च करते हैं, डायरेक्शनल लाइट को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें, और ये जो शेडोज़ हैं सॉफ्ट शेडोज़, इनकी स्ट्रेंथ 1 है, तो इसको हम 0.3 कर लेते हैं। एंड नाउ इफ़ यू मूव बैक तो आप देखेंगे कि थोड़ा बेटर लग रहा है। अभी ये शेडोज़ भी हैं लेकिन थोड़े कम शेडोज़ हैं, और ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक काफ़ी लेंथी होगी ये वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्लेयर को सेटअप करेंगे, मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट को बल्कि प्लेयर को पहले सेटअप करेंगे, फिर एनवायरनमेंट को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। दैट्स इट फॉर दिस
हाफिज़।